हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के 2017 के एनएएस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो एंट्री होगी इसे बच्चों आपके टीचर जो है भरवाएंगे, वो हेल्प करेंगे कि आपको कैसे भरनी है ये। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पेपर को शुरू करने से पहले, इट मीन्स सॉल्व करने से पहले पढ़ेंगे ध्यान से। उसके बाद आप अपने पेपर को शुरू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे भाग 1। यहाँ पर है नीचे दी गई कहानी पढ़िए। कहानी का टाइटल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेनजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। उनका शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। तेनजिंग ने पाँव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक बर्फ से ढकी चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चोटी दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था, वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेनजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को उत्साह से देखा। उनका मन आनंद से भर गया था। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पैसेज दिया गया है इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो देंगे पैसेज को पढ़ कर देंगे, उसी में आंसर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि तेनजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ सके क्योंकि वे बहुत आनंदित थे, या फिर वे बहुत हिम्मत वाले थे, परेशान थे, या फिर थके हुए थे। तो बच्चों क्यों चढ़ सके थे वो? क्योंकि उनमें बहुत हिम्मत थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वे बहुत हिम्मत वाले थे। नेक्स्ट है एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है कि यह एक खतरनाक पहाड़ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये इसकी चट्टानें सीधी हैं, या इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो बच्चों इसकी खास बात क्या है? अभी हमने गद्यांश में पढ़ी थी कि इसकी खास बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है तेनजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? तो बच्चों ऑप्शन है कि चट्टान बिल्कुल सीधी थी इसलिए, या चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, या फिर चट्टान पर बहुत गड्ढे थे, या चट्टान पर जंगली जानवर थे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, क्योंकि चट्टान बिल्कुल सीधी थी इसीलिए उन्हें चढ़ने में कठिनाई हो रही थी। नेक्स्ट है तेनजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए? तो बच्चों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, उन्होंने सीधी चट्टान देखी इसलिए हो गए, या फिर दोनों ने बर्फ़ में गड्ढे कर लिए थे, या वो आसानी से बर्फ़ में चल सके थे, या फिर दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। इट मीन्स कि वे पर्वत की अंतिम सबसे ऊंची चोटी पर आ गए थे इसीलिए दोनों उत्साहित हो गए थे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है कहानी के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेनजिंग और हिलेरी का मन भर गया था किससे? थकान से, दर्द से, आनंद से, या फिर दुख से? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, आनंद से भर गया था। अब है भाग 2। नीचे दी गई कहानी पढ़िए। अनोखी तरकीब। बहुत पुरानी बात है कि एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम से कहा, आप ही पता लगाइए कि चोरी किसने की है। तेनालीराम ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया और सबको एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियां बराबर थीं। अब तेनालीराम ने कहा, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी छड़ियों में एक खास बात है, ये चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। जो चोर नहीं होता है उसकी छड़ी न बढ़ती है न घटती है। इस तरह मैं असली चोर की पहचान कर लेता हूँ। सभी एक एक छड़ी को लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। घर पहुंचकर उसने सोचा, अगर कल सुबह राजा के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वे मुझे तुरंत पकड़ लेंगे, फिर न जाने वे कैसी सजा दें। इसीलिए क्यों ना इस विचित्र छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। चोर ने ऐसा ही किया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न चले कि वह काटी गई है। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। तेनालीराम ने एक एक कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। अब बच्चों
इस पैसेज में से क्वेश्चन किए गए हैं जिनके आंसर पैसेज में से ही आपको देने हैं। प्रश्न है, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है राजा को, राजा और व्यापारी को, व्यापारी के नौकरों को, या फिर व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को। तो बच्चों किसे बुलाया? व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा? तो बच्चों अभी हमने पैसेज में पढ़ा था क्यों कहा था। राजा तेनालीराम को पसंद करते थे इसलिए, तो बच्चों गलत है। या फिर तेनालीराम को चोर के बारे में पता था तो उन्हें कुछ पता नहीं था, ये भी गलत है। तेनालीराम के पास जादुई छड़ियाँ थीं, तो बच्चों गलत है ये, क्योंकि तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, इसीलिए राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए कहा था। नेक्स्ट है, इस विचित्र छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया जाए। इस वाक्य में विचित्र का अर्थ क्या है? तो बच्चों ऑप्शन क्या है यहाँ पर? टूटी हुई, बड़ी, या फिर अनोखी, पुरानी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, विचित्र का अर्थ है अनोखी। नेक्स्ट है, सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है पहुंचा राजा, चोर, सुबह। तो बच्चों सेंटेंस क्या है कि सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। तो इस वाक्य में बच्चों जो कार्य के होने को दर्शाता है वो क्या है? पहुंचा शब्द है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है, कहानी के अंत में क्या हुआ? तो बच्चों ऑप्शन है छड़ियों को नापा गया, चोर को पकड़ लिया गया, चोर को डर लगने लगा, या फिर व्यापारी के यहाँ दूसरी चोरी हो गई। तो क्या हुआ? छड़ियों को नापा गया। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क। अब है बच्चों भाग 3। नीचे दिया गया विज्ञापन देखिए, कविताओं के पोस्टर। बच्चों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर हैं कविताओं के। पढ़ो और फिर चाहो तो अपने दोस्तों को उपहार में दे दो। कविता पोस्टर के इस पहले गुच्छे में हैं 12 कविताएं, कीमत है केवल 25 रुपये प्रति। इन्हें मंगाने के लिए तुम नीचे दिए गए पते पर लिख सकते हो या हमें फ़ोन कर सकते हो, या चाहो तो सीधे ऑनलाइन मंगा लो। तो बच्चे यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। अब बच्चों इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। इसी तरीके से बच्चों आपके एग्जाम में भी पैसेज आएंगे, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पैसेज को पढ़कर, या फिर यदि पोस्टर दिया जाता है तो इसमें से जो भी लिखा हुआ है उसमें से आपको आंसर देने हैं ढूंढकर। तो बच्चों प्रश्न है, इस विज्ञापन में किसके बारे में बताया गया है? तो बच्चों अभी हमने विज्ञापन पढ़ा था, उसमें किसके बारे में बताया गया है? दोस्तों को बुलाने के बारे में, संपादक के बारे में, या फिर कविताओं के पोस्टर के बारे में, या किताबों को उपहार रूप में दिए जाने के बारे में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कविताओं के पोस्टर के बारे में इस पोस्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है, कविताओं के पोस्टर को मंगाने के लिए आप क्या करोगे? व्यक्ति भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, कविता भेजेंगे, उपहार भेजेंगे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, फ़ोन करेंगे। नेक्स्ट है, आप कविताओं के एक पोस्टर को कितने रुपए में खरीद सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 12 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, या 50 रुपये। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 25 रुपये में। अब है बच्चों विज्ञापन में कविता पोस्टर के बारे में क्या बताया गया है? कविताओं के पोस्टर खुद बनाने के बारे में, या कविताओं के पोस्टर सजाने के बारे में, या पोस्टर मुफ्त में पाने के बारे में, या फिर पोस्टर मित्रों को उपहार के रूप में दिए जाने के बारे में। तो बच्चों अभी हमने पोस्टर पढ़ा था कि पोस्टर जो है मित्रों को उपहार के रूप में दिए जाने चाहिए, तो ये जो है इसके बारे में। तो आंसर ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है दोस्त, उपहार, बुलाना, आदि। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, दोस्त। तो बच्चों इसमें उपहार और दोस्त दोनों ही संज्ञा हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी जो है आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत सी चींटियां हैं। इससे चींटी की किस विशेषता का पता चलता है? तो बच्चों ऑप्शन है चींटियों की सूंघने की क्षमता तेज होती है, ये चींटियां बहुत छोटी होती हैं, ये चींटियां अपना भोजन ले जा सकती हैं, ये चींटियों का रंग काला होता है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, चींटियों की विशेषता क्या है कि चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, इसीलिए वो कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुंच जाती हैं जल्दी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है आधार कार्ड,
राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, मतदाता पहचान पत्र एक ऐसा कार्ड है जिसे हम 18 वर्ष की उम्र होने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए चित्र के अनुसार एक्स वाई जेड डिब्बों में सबसे कम वजन किसका है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये है बच्चों एक्स डब्बा, ये बच्चों वाई डिब्बा है, बराबर है दोनों तरफ वजन। जेड डब्बा है, इधर 10 ग्राम वजन है, तो बच्चों यहाँ पर जेड में ज़्यादा वजन है। यहाँ पर बच्चों 10 ग्राम है ये डब्बे में, और यह एक्स डब्बा है, तो बच्चों एक्स जो है कम है, ऊपर उठा हुआ है, और ये नीचे इट मीन्स भारी है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन है एक्स वाई जेड, ये सभी का वजन समान है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर के, एक्स जो है एक्स डिब्बे में सबसे कम वजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोदकर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है संतरे के छिलके, पेपर प्लेट, प्लास्टिक कप, कपड़े का थैला। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, प्लास्टिक इसमें सबसे कम परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार चांद का कौन सा चरण के स्थान पर यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो पहले बच्चों पूरा चांद है, फिर आधा है, फिर बच्चों आधे में से आधा है, तो अब बच्चों कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ। बच्चों जो अगला चरण होगा चांद का वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब है बच्चों क्वेश्चन, आपकी दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं, उसकी इस हालत का क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों ऑप्शन है उसने रात को घर का स्वच्छ और पौष्टिक भोजन किया। तो बच्चों गलत है, क्योंकि स्वच्छ और पौष्टिक भोजन करने से बीमार नहीं होते। उसने रात में अच्छी नींद ली। तो बच्चों ये भी गलत है। उसने खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोए। तो बच्चों ये भी गलत है। उसने ऐसी दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जिसके कारण उसे सुबह से उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है, एक उबला हुआ गर्म अंडा ठंडे पानी के एक प्याले में रखा गया है, पानी और अंडे के तापमानों में क्या बदलाव होगा। तो बच्चों ऑप्शन है पानी थोड़ा ठंडा और अंडा थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो बच्चों गलत है, पानी थोड़ा गर्म और अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों हाँ बिल्कुल सही आंसर है, पानी जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा अंडा डालने से, और जो अंडा है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों का उनकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़। प्रश्न है, इससे जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है घास एक पेड़ है, पुदीना एक झाड़ी है, या गुलाब एक झाड़ी, या फिर आम का पौधा एक जड़ी बूटी है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, गुलाब जो है वो एक झाड़ी है, आम का पौधा जड़ी बूटी नहीं है, पुदीना ये एक झाड़ी नहीं है, और घास एक पेड़ नहीं है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग। अब बच्चों नीचे दिया गया चित्र देखिए। बच्चों ये क्या है, पानी के ऊपर ये तेल है, ये पानी है, और ये क्या है, मिट्टी है जो नीचे है। आपके अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। तो बच्चों आपके अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। तो बच्चों यहाँ पर है पानी तेल से भारी है या तेल पानी से भारी है। तो बच्चों गलत है, तेल जो है पानी से भारी नहीं है। पानी मिट्टी से भारी है। तो बच्चों पानी जो है मिट्टी से भारी नहीं, मिट्टी नीचे बैठ चुकी है। नेक्स्ट है तेल मिट्टी से भारी है। तो बच्चों ये भी गलत है। आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर क, पानी तेल से भारी है। इट मीन्स तेल जो है पानी के ऊपर है। नेक्स्ट है, केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन है वह कीड़ों के लिए अंडे देते हैं। तो बच्चों गलत है। वह कौओं का खाना होते हैं। तो ये भी गलत है। वह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ग, इसीलिए केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार वर्ष 2016 में मिट्टी के तेल का उपयोग कितने घरों में हुआ। तो बच्चों ये है वर्ष 2016 मिट्टी का तेल का प्रयोग बच्चे यहाँ पर देखेंगे 20 घरों में है यहाँ तक। लकड़ी का है 75 घरों में। विद्युत बिजली का उपयोग कितने घरों में हुआ है, 55 में। और कोयले का बच्चों 10 घरों में। तो अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न है कितने घरों में हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं मिट्टी के तेल का प्रयोग 20 घरों में हुआ है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य पुलिस का नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति का बचाव करना। तो बच्चों गलत है, पुलिस का कार्य है। नियम और कानून का पालन करना, तो ये भी पुलिस का कार्य है। भीड़ को नियंत्रित करना, तो बच्चों ये भी पुलिस का कार्य है। ऋण देना, तो बच्चों ये जो है पुलिस का कार्य नहीं, किसका कार्य है, बैंक का। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि लड़कियों को खेल खेलने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें टेलीविज़न देखने का समय मिलेगा, उनके शारीरिक विकास में बाधा आएगी, या उन्हें अधिक पढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, या फिर उन्हें दोस्त बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उनके शारीरिक विकास में बाधा आएगी। नेक्स्ट है,
रेगिस्तान में उगने वाले नागफनी के पौधे की पत्तियां कांटे के आकार की होती हैं। पत्तियों के कांटे के आकार का होना पौधे की किस प्रकार से सहायता करता है? तो बच्चों ये है नागफनी का पौधा, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है पौधे को अवशोषित, ऑप्शन है पानी को अवशोषित करने के लिए, पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, या फिर कांटे में रेत को इकट्ठा करने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है नीचे दी गई तालिका को देखें, इसमें पटना में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिखाया गया है। तो बच्चों 10 तारीख में जो है सूर्योदय का समय है 5:45 और सूर्यास्त का है 18:50। नेक्स्ट है 11 तारीख में 6:05 पर निकला है, 12 में 5:55 पर और 13 तारीख में 5:50 पर। और बच्चे यहाँ पर सूर्यास्त का समय है 19, 18:55, 18:45। अब तालिका के अनुसार किस दिनांक को सूर्योदय जल्दी हुआ? तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे सूर्योदय 5:45, 6:05, 5:55 ज़्यादा है, 5:50 भी ज़्यादा है। तो बच्चों आंसर है नंबर के 10/6/2016, यानी कि 10 तारीख में जो है सूर्योदय का समय सबसे जल्दी का है। नेक्स्ट है आपके घर में यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर है, तो इनमें से आपके घर से सबसे अधिक दूर क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है बाजार, अस्पताल, विद्यालय सभी समान दूरी पर हैं। तो बच्चे यहाँ देखेंगे विद्यालय 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, अस्पताल है 859 मीटर, बाजार है 1010 मीटर, 1 किलोमीटर और फिर उससे भी एक्स्ट्रा 10 मीटर। इट मीन्स बाजार जो है सबसे ज़्यादा दूर है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर के। अब है क्वेश्चन, नीचे दी गई घड़ी को देखिए, इसमें 1 घंटे पहले कितना समय होगा? तो बच्चे यहाँ पर कितना समय है, 10:15 बजे हैं, 10:15। तो 1 घंटे पहले कितना समय होगा? 9:15, 9:15। तो बच्चों किस घड़ी में है 9:15? ऑप्शन नंबर ख। इसमें जो है बच्चों 9:15 हुए हैं, तो 1 घंटे पहले कितना टाइम था? 9:15। नेक्स्ट है 2 पहिया साइकिल के 2 पहिए हैं और तिपहिया साइकिल के 3 पहिए। 3 2 पहिया साइकिल और 2 तिपहिया साइकिल में कुल कितने पहिए हैं? तो बच्चों 3 2 पहिया यानी कि 2 × 3 6 और 2 तिपहिया तो 3 दूनी 6, तो 6 और 6 कितने होते हैं? 12। इट मीन्स ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 2 किलो और आधा किलो यानी कि 2 किलो 500 किलोग्राम टमाटर और 1.5 किलोग्राम आलू का कुल मूल्य क्या होगा? तो बच्चे टमाटर हैं 18 रुपये प्रति किलोग्राम और आलू हैं 13 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन है बच्चों 45 रुपये, 54 रुपये, 59 या फिर 64 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों टमाटर कितने रुपये किलो हैं? 18 रुपये किलो। 2 किलो कितने के हो गए? 18 दूनी 36। अब बच्चों 18 के आधे कितने होते हैं? 9। तो 36 में हम 9 और प्लस कर लेंगे तो कितने हो गए? 9 और 6 15 का 5, कैरी 1, 3 और 1 4। तो बच्चों 45 रुपये के क्या हो गए? टमाटर। उसके बाद बच्चों आलू कितने के हैं? 13 रुपये प्रति किलो। तो बच्चों 1 किलो आलू कितने के हो गए? 13 रुपये के। अब बचे 500 ग्राम आधा किलो, तो बच्चों 13 का आधा करेंगे कितना होगा? 6 रुपये 50 पैसे यानी कि 6.5। तो बच्चों जब हम 13 में कितना प्लस करेंगे? 6 रुपये 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा? 0 5 50, 6 और 3 9 और 1 19 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों 45 और 19 प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 9 और 5 14 का 4, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6। इट मीन्स 64 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 1/5 आम के पेड़ हैं तो बगीचे में दूसरे कुल कितने पेड़ होंगे? तो बच्चों ऑप्शन है 20, 40, 80, 100। तो बच्चों यहाँ पर 100 पेड़ हैं तो इसे जो है 5 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 10 में से हमने 10 माइनस किए 0, तो बच्चों ये 0 यहाँ लिख लेंगे। कितना आंसर है? 20। इट मीन्स 20 पेड़ जो हैं वो आम के हैं। अब 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? 0। 10 में से 2 हमने माइनस किए 8, इट मीन्स 80। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर है
ये जो ग्लास है इसमें 200 ml है, तो बच्चों 200 इसमें है और 200 इसमें है, 200 200 कितने हो गए 400। इट मीन्स एक इस बर्तन में कितना है 400 ml। अब बच्चों 400 इसमें है, 400 और 400 800 और 400 1200, तो बच्चों 1200 ml जो है किसमें है इस मग में है। तो बच्चों यदि ये जो है 200 ml का है तो बच्चों इसमें कितना आएगा, तो इसमें कितने ml होगा बच्चों 1200 ml। तो 1200 का मतलब है 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000। अब यहाँ पर बच्चों ऑप्शन है 500 ml से कम आएगा इसमें, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में, या फिर 500 ml और 1 लीटर के बीच में, या फिर 2 लीटर से अधिक। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में। नेक्स्ट है दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। बच्चे यहाँ पर देखेंगे यह 1/8 1/4 1/2 और 1, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो बच्चों 1/8 और 1/8 को प्लस करेंगे कितना हुआ 2/8। अब बच्चों 2/8 में हम फिर से 1/8 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3/8। अब बच्चों 3/8 में फिर से हम 1/8 को प्लस करेंगे कितना हो गया 4/8। तो बच्चों 4/8 को हम 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो बच्चों कितने 1/8 प्लस किए हमने 4 किए। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 4 8, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ग 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। नेक्स्ट है मेरे खेलने जाने का समय कितने बजे है बच्चों 6 बजे। मेरे खेल कर वापस आने का समय 7:15। मैं कितनी देर खेला 1 घंटा 3 मिनट 1 घंटा 15 मिनट 7 घंटे 3 मिनट 7 घंटे 15 मिनट। तो कितने घंटे खेला 6 से 7 1 घंटा और 15 मिनट, इट मीन्स 1 घंटा 15 मिनट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है नीचे दिए गए 2 छायांकित चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विवरण सही है। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है, या फिर चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है, या चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है, या फिर दोनों चित्रों का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4 वर्ग, और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, और इसका क्षेत्रफल है 5 वर्ग। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ख, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है। अब है बच्चों 9 के बाद अगली वर्ग संख्या क्या है। तो बच्चों यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का है 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है 3 तिया 9, यहाँ पर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों ऑप्शन है 10 16 12 25, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ख 16। नेक्स्ट है चित्रालेख को देखिए और उत्तर दीजिए। बच्चे यहाँ पर प्राप्तांक खेल 1 में है बच्चों 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 बॉल हैं। 1 कितने को रिप्रेजेंट करती है 5 को, तो 5 छंग 30, यहाँ पर बच्चों 30 हैं। खेल 2 में कितने हैं 5 10 15 20 20। खेल 3 में 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 5 पंजे 25, यहाँ पर प्राप्तांक हैं 25। खेल 4 में कितने हैं 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 छंग 30 5 संते 35। तो बच्चों यहाँ पर 35 प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर कितने हुए हैं 15 हुए हैं। अब बच्चों खेल 2 में कितने अंक बनाए गए थे। तो बच्चों खेल 2 में कितने बनाए गए थे 20, तो यहाँ पर ऑप्शन है 30 25 20 15, तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ग 20। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में छायांकित भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनमें से जो है 3 भाग 10 में से 3 भाग जो हैं कैसे हैं छायांकित हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 0.3 0.03 0.7 0.07, तो बच्चों क्या दर्शाता है 0.3, तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है यह एक शब्दकोश है, शब्दकोश के दर्शाए गए 2 किनारे कौन सा कोण बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है समकोण न्यून कोण
अधिक कोण, रेखीय कोण। तो आंसर है ऑप्शन नंबर के, समकोण बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसके दो किनारे जो हैं समकोण बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक समारोह के लिए 3 लीटर जूस की आवश्यकता है। दुकानदार केवल 250 मिलीलीटर वाले पात्र ही बेचता है, तो समारोह के लिए कितने 250 मिलीलीटर जूस के पात्र खरीदने पड़ेंगे? बच्चों 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। अब बच्चों 1000 में कितने 250 मिलीलीटर वाले पात्र की जरूरत होगी? 4। 250 कितने होते हैं? 500। और 250 500, इट मीन्स 1000। 1000 में 4 पात्र की जरूरत होगी, तो 2000 में कितनी होगी? 8। और 3000 में 12। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को आपने दुकान से खरीदा। तेल 108 रुपये का, चावल 253, चीनी 242। आपने दुकानदार को 1000 रुपये दिए, दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा? तो बच्चों यहाँ पर उसने 1000 रुपये दिए हैं और सामान ये खरीदा है, तो बच्चे से हम जोड़ लेंगे। 8 और 3 11 और 2 13 का 3, 1 हासिल, 5 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो उसने 603 रुपये का जो है सामान खरीदा है, रुपये दिए उसने 1000। अब बच्चों 603 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 0 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ बोरो ले लेंगे। तो बच्चों कितने हो गए? 10। 10 में से फिर से यहाँ ले लेंगे, यहाँ कितने हो गए? 10। अब 10 में से बच्चों यहाँ ले लेंगे, यहाँ हो गए 10। और यहाँ कितने रह गए? 9। तो 10 में से 3 हमने माइनस किए, कितने बचे? 7। 9 बच्चे यहाँ लिख लेंगे, 9 में से 0 माइनस करेंगे, 9 बचेंगे। यहाँ कितने बचे बच्चों? 9। 9 में से 6 हमने घटाए, कितने बचे? 3। तो बच्चों कितने बचे? 397 रुपये जो है दुकानदार उसको वापस देगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।